हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज जो हम खुशखबरी लेके आए हैं आपके लिए, वैसे आपको सर्वविदित है, और आज की जो सूचना है वो है स्कूल ओपनिंग को लेकर के। तो आज का ये पूरा वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो आधारित है स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि भैया आपको पता ही है कि कोविड की वजह से लगातार लॉकडाउन लगता जा रहा है और स्कूलें बहुत लंबे समय से बंद है। तो इसलिए आज हम जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपसे जुड़ रहे हैं, अगले 2 दिन बाद हम वापस ऑफलाइन कक्षाओं में आपके साथ मिलने वाले हैं। राजस्थान के अंदर स्कूलें जो हैं वो 1 सितंबर से ओपन हो रही है और ये खुशखबरी सभी बच्चों को पहले ही मिल गई थी। तो 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से लेकर के और कक्षा 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक बार फिर से विद्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि लंबे समय से विद्यार्थियों का स्कूल से जो गैप था वो काफ़ी हद तक अभी गवर्नमेंट के द्वारा भरा जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से स्कूल से दूर हैं, एजुकेशन से दूर हैं, एजुकेशन की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और उसे वापस पटरी पर लाने के लिए विद्यालयों को खोला गया है। और जितने भी शिक्षक गण हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं काफ़ी हद तक इस निर्णय से पॉजिटिव है और एक नई एनर्जी के साथ में 1 सितंबर से स्कूलें खुलेगी, वापस से पढ़ाई शुरू होगी ऑफलाइन क्लासरूम में। और इस बार हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये वापस लॉकडाउन लौट करके नहीं आए, कोविड वापस लौट करके नहीं आए और आपकी पढ़ाई की पूरी जो प्रक्रिया है वो पटरी पर आए और आप सही ढंग से स्टडी कर पाएं। इसलिए दोस्तों 1 सितंबर से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलें, सभी कक्षाएं जिनके अंतर्गत आने वाले जितने भी सेक्शन रहे होंगे उन बच्चों को आना है। लेकिन 9 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं या जो कॉलेज और कोचिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो कहीं से भी कोचिंग क्यों ना कर रहे हैं, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। और सरकार ने SOP जारी कर दी है, एक गाइडलाइन जारी की है और उसी गाइडलाइन के तहत आपको स्कूलों में आना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई जानकारी है तो वो है आपका मास्क। आपको बिल्कुल मास्क के साथ ही स्कूल आना है, क्योंकि अभी भी ये कोरोना हमारे बीच में है और कभी भी इसका जो है वापस इसके केस जो है बढ़ने शुरू हो सकते हैं। इसलिए हमें सतर्कता बरतनी जरूरी है। इसलिए सभी विद्यार्थी जो भी स्कूल जाएं वो मास्क का यूज़ प्रॉपर करें, साथ ही साथ अपने लिए जो भी जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसे परचेज कर सकते हैं। आपकी बुक्सें हैं, आपकी कॉपियां हैं, आपके बैग हैं, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल पहले से तैयार कर लें। और साथ ही साथ बच्चों बात तो ये भी महत्वपूर्ण है कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो बोर्ड परीक्षा के जो फॉर्म हैं वो भी अब भरे जाने शुरू हो चुके हैं। जो 10th बोर्ड के विद्यार्थी हैं और इसके अलावा जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके परीक्षा के फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए जितने भी 10th और 12th के बच्चे हैं वो जब अपने स्कूल जा रहे होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक बात को आप थोड़ा ध्यान में रख लेना कि आपको अपने फ़ोटो, इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड और आपकी जो 9th की मार्कशीट है उसे भी आप साथ में लेकर के ज़रूर जाएं, या फिर कुछ दिनों के अंदर आप जो है अगले सप्ताह के अंदर अंदर आप अपने स्कूल के अंदर ये चीज़ें जमा ज़रूर करा दें, क्योंकि आपके बोर्ड के फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, जो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, जिन्हें अपना सब्जेक्ट चूज करना है, वो अब अपना निर्णय ज़रूर कर लें कि आपको कला वर्ग में पढ़ना है कि आपको साइंस में पढ़ना है। यदि आपको साइंस में पढ़ना है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब समय अब भी काफ़ी है। आप ये नहीं सोचें कि टाइम काफ़ी निकल गया, अब हम किस तरह से साइंस को तैयार करेंगे। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता है। आप पॉजिटिव सोचते हुए अपनी तैयारी करेंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे। इसके अलावा जिन बच्चों ने ऑनलाइन कक्षाएं ले रखी है तो वो दोनों ही मोड के अंदर पढ़ाई करें। स्कूल में आएँ, आप चीज़ें ऑफलाइन पढ़ें। इसके अलावा घर पे जाने के बाद में अगर कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप उन्हें ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। 1 सितंबर से आपकी स्कूलें खुल रही है।
1 सितंबर से आपको स्कूलों के अंदर आना है। यदि मैं बात करता हूं श्री विजय मेमोरियल स्कूल एंड एमआर कॉलेज की, तो कॉलेज और स्कूल दोनों ही पूरी तरह से 1 सितंबर से ओपन हो जाएंगे। कॉलेज और स्कूल के स्टाफ 1 सितंबर से विद्यालय में आएंगे, इसलिए स्कूल के जो 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट है वो ठीक 10:30 बजे विद्यालय पहुँचें। उनकी कक्षाएं विधिवत 10:30 बजे से लगेगी। कुछ दिनों के बाद में उनके जो भी स्कूल के वाहन वगैरह है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल तो स्कूल के जो व्हीकल वगैरह हैं वो स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए अपनी व्यवस्था के अनुरूप 10:30 बजे आपको स्कूल पहुंचना है और आपका जो पूरा कार्य है पढ़ाने से रिलेटेड जो भी है वो बिल्कुल व्यवस्थित चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। पुनः उसी जो है ऊर्जा के साथ में इस नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 का आगाज होगा और हम ये मानते हैं कि यह सत्र हमारे लिए खुशियों से भरा हुआ हो। कहीं ना कहीं इस बार पढ़ाई में इस तरह की बाधाएं नहीं आए, इसलिए आपको दोस्तों बिना किसी घबराहट के स्कूल आना है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में रहेगी, आपको सतर्कता बरतनी होगी, लेकिन हम भी यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आपके स्वास्थ्य को सर्वोपरि जो है वो माना जाएगा और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आपको ही पता है कि कुछ दिनों के बाद कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा स्कूलों में, क्योंकि बच्चों को जो वैक्सीन है जो लगनी है वो अप्रूव हो चुकी है, तो इसलिए कुछ दिनों के बाद स्कूलों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है और स्कूलों की तरफ रुख करना है। 1 सितंबर ठीक 10:30 बजे से आपको विद्यालय पहुंचना है। अब जो विद्यालय 2 पारियों में चल रहे हैं उन विद्यालयों में भी कक्षाओं का टाइम गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, तो जो गवर्नमेंट ने टाइम फिक्स किया है आपको उसी को फॉलो करना है। आप गवर्नमेंट की SOP पढ़ लेना क्या है, उसी के अनुसार आपको अनुसरण करते हुए अपने विद्यालय में पहुंचना है। अभी छोटे बच्चों के लिए स्कूलें नहीं खुली है, अब प्राइमरी और जो अपर प्राइमरी कक्षाएं हैं यानी 8वीं तक स्कूलें नहीं खुली है, तो इसलिए 8वीं तक के बच्चे फिलहाल विद्यालय नहीं पहुंचे। ठीक है, वो अपने घर पे बैठ करके ही पढ़ें, अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भी ठीक, और उन्हें उनके अभिभावक पढ़ा रहे हैं तो भी ठीक। इसके अलावा दोस्तों और कुछ जानकारी आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आप जो है व्यक्तिगत रूप से मेरे व्हाट्सएप पर भी जानकारी ले सकते हैं जुड़ करके। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।